हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास। सफलता की क्लास। अनसीन पैसेज का दर्द, है ना? कमाल की बात। अनसीन पैसेज, जिसको देखा नहीं उसका दर्द, उससे डर। क्यों? यस, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, अनसीन पैसेज, दर्द से छुटकारा। कोई भी अगर बीमारी है, डिजीज है, सो उसका ट्रीटमेंट भी है। सेम एज इस अनसीन पैसेज के दर्द से छुटकारा आपको मिलेगा और अभी मिलेगा। रियली बहुत रिलैक्स आपको फील होगा। अब भाई बात आती है कि ये दर्द, ये आया कहाँ से, फैला कैसे, और इसको किस तरह से फिर हम छुटकारा पा सकते हैं। सो पहले मैं बात यही शेयर करूंगा कि ये दर्द आया कहाँ से। भाई देखिए, टीचर्स को भी इतना टाइम अरेंज नहीं हो पाता है कि वो क्लासरूम में अनसीन पैसेज को कंडक्ट कर सकें। सेम एज जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे पार्टी हैं, वो भी इस अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट कर नहीं पाते। बस क्या होता रहता है, टफ है, माइंड सेट कर दिया जाता है। टीचर्स भी बच्चों से बोलते रहते हैं कि भाई जो अनसीन पैसेज हैं बहुत टफ आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बच्चे भी एक दूसरे से यही करते हैं। दैट अभी एग्जाम की बात कर लो, भाई एक दूसरे से आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या एक दूसरे से आप चैटिंग करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, तब क्या होता है, अबे यार सब कुछ प्रिपेयर हो गया, बस ये जो रीडिंग सेक्शन है ना, ये अनसीन पैसेज है, इसने जान ले रखी है। भाई इससे कितना छुटकारा मिले, इसने बहुत परेशान किया हुआ है, पता नहीं किस तरह से आएगा, कैसे करूँगा, कितना टफ रहेगा। तो ये जो दर्द है, कहाँ से हुआ? टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, बच्चों ने पढ़ा नहीं, यहाँ से तो ये उत्पन्न हुआ है साहब, प्रोड्यूस हुआ है। देन अब ये फैला कैसे? हमने एक दूसरे के ऊपर ये ट्रांसफ़र किया। क्या ट्रांसफ़र कह के किया? अनसीन पैसेज। इसको एक हमने बिग मैटर, एक हौवा बना लिया कि भई अनसीन पैसेज नहीं होगा, बहुत टफ आता है। देन अब इसकी मेडिसिन क्या है एंड क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है? साथ ही साथ ब्लेसिंग्स की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अंडरस्टूड? सो मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ। भाई अनसीन पैसेज है, जब टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो दर्द तो होगा। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका बस ट्रीटमेंट यही है, आपको मैं कोर्स करा रहा हूँ। 3, 5 और 7। अब 3, 5, 7 में हमें क्या करना है? दैट अब जो अनसीन पैसेज है, भई एटलीस्ट 3 अनसीन पैसेज आप जो सॉल्व्ड सैंपल पेपर में आपको दिए गए हैं, उनसे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और बेटर चाहते हैं सो 5 कीजिए, और भी बेटर चाहते हैं तो 7 कीजिए। उससे क्या होगा, जो सैंपल पेपर आपके पास है भी, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, उस सैंपल पेपर में क्या आपने ये अनसीन पैसेज जो रीडिंग सेक्शन का पोर्शन है, क्या आपने उसकी प्रैक्टिस की है? रियली ऑनेस्टली बताना, नहीं की ना। सो इसीलिए ये डर है, इसलिए इसमें कॉन्फिडेंस हमारा डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। सो 3, 5 और 7 प्रैक्टिस करो, रिलैक्स ज़रूर आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट टीचर्स जब इसको हम इवैल्यूएट करते हैं, सो यू बिलीव दैट वन, 10 में से 2 ही टीचर ऐसे होंगे जो अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको इवैल्यूएट करते हैं। मार्किंग स्कीम मिल जाती है, सभी आंसर इसमें दिए होते हैं, जो डेस्क्रिप्टिव हमारे आंसर होते हैं, उनके हिंट हमें मिल जाते हैं। देन उसको देखकर क्या करते हैं, बस चेकिंग हो जाती है, इवैल्यूएशन हो जाता है। आर यू गेटिंग? सो सेम एज़ यही बचा पार्टी के साथ हो रहा है कि हम राइटिंग सेक्शन को, लिटरेचर सेक्शन को टाइम देते हैं, लेकिन हम इसको टाइम नहीं देते, तो दर्द तो होगा ही। सो इसलिए एक और सीक्रेट आपके साथ ओपन कर रहा हूँ। जब ये अनसीन पैसेज, भाई जो क्वेश्चन हमें कैसे-कैसे आ रहे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी क्वेश्चंस की वैरायटी है कि डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्राइब करना है, या एफआईबी फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं। सो उसमें क्या होता है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, उनके हिंट एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे दिए जाते हैं कि बच्चे का इनमें से कोई से भी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट रिलेट कर रहे हैं, तो उसको हमें मार्क्स देने होते हैं। सो इसलिए इसकी टेंशन, इसकी स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। इस दर्द को आप बिल्कुल भी अपने अंदर फ़ील मत करो।
ये डर इसको भगाइए। बस वीडियो कंप्लीट होने के बाद 3, 5 या 7 जितना भी अब आपके पास टाइम है, सो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने सैंपल पेपर से कूल माइंड से पेशेंस के साथ एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट तो करिए। और हो सकता है जो अनसीन पैसेज आप अब पढ़ने वाले हैं वो अनसीन पैसेज आपको एग्जाम में भी मिल जाए। सो इसलिए जो देखा नहीं उसका डर नहीं, उसका दर्द नहीं। एम आई राइट? मिला ना इसका एक सही ट्रीटमेंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड फोन करके अब एक दूसरे को ये नहीं बताना है कि ये बहुत टफ है, प्रॉब्लम हो रही है। अब फोन करके नहीं, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है कि इससे हमें घबराना नहीं है, इस दर्द से हमें छुटकारा मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपको रिलैक्स फील होगा जब आप एटलीस्ट 3 अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे। सो आज ही इनको सॉल्व करो और एग्ज़ाम के लिए तैयार रह जाइएगा और इन अनसीन पैसेज के दर्द और डर को भगाकर एग्ज़ाम में इसको फोड़ डालना, आपके फुल मार्क्स आएंगे। बस एक बात का और केयर करना है, अनसीन पैसेज, क्योंकि इसके लिए हमें कूल माइंड चाहिए, इसके लिए हमें पेशेंस रखना होगा। सो पहले अपना राइटिंग सेक्शन अटैम्प्ट करें, आफ्टरवर्ड्स अपना लिटरेचर सेक्शन अटैम्प्ट करें और नंबर 3 पर आप रीडिंग सेक्शन को अटैम्प्ट करें। अपनी जो स्पीड है, राइटिंग स्पीड, उसको मेंटेन करना है, टाइम को मैनेज करना है, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। इज इट? सो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, अभी इसको कर डालो। एंड उम्मीद करता हूँ दर्द से छुटकारा मिला होगा। मिला है ना? यस। सो विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस।